गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में, मुनाफे और नुकसान के बारे में हमें पढ़ना है। अर्लियर वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज। हम पहले जो प्रॉफिट और लॉस को पढ़ चुके हैं वो एप्लीकेशन, परसेंटेज के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। हियर वी विल लर्न सम टिपिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड रहेंगी। बट बिफोर मूविंग फर्दर लेट अस हैव अ क्विक रिकॉल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जो हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में हम फिर से जानेंगे। तो क्या है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी बोलते हैं। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस और सीपी। एक ऐसी प्राइस जिस पे एक आर्टिकल को हम खरीदते हैं उसको हम उसकी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी। सेलिंग प्राइस, एसपी। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस और एसपी। एक ऐसी प्राइस जिस पे हम एक आर्टिकल को बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस या एसपी। फिर आता है क्या, लॉस। तो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस दैट इज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, लॉस इज इनकर्ड। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो एक इंसान को लॉस होता है, उसके पहले प्रॉफिट छूट गया है तो हम पढ़ेंगे। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, प्रॉफिट इज अर्नड। जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, सम एक्सपेंसेस विच आर पेड अलोंग विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो कि कॉस्ट प्राइस के साथ इंक्लूड होते हैं गुड को खरीदने में, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर्स, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर का चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस एक्सेट्रा आर ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो खर्चे रहते हैं जैसे रिपेयर करने में, कार्टेज वगैरह में, ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर चार्ज में, लोडिंग में, अनलोडिंग में जो यूज़ होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह में, इन सब में जो खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। फिर आता है फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस के जो फॉर्मूला होते हैं उनको देखना है हमें। तो द बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर एज फॉलो। जो बेसिक फार्मूला है जो कि रिलेटेड रहते हैं प्रॉफिट और लॉस से, वो है व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। और प्रॉफिट नॉर्मली है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर आता है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब जो कॉस्ट प्राइस जो रहती है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहती है तब जो लॉस होता है, हमें पता है लॉस होता है, तो लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सीपी माइनस एसपी। एंड लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा लॉस परसेंट। व्हेन टू फाइंड सीपी, व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस गिवन रहता है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। जब प्रॉफिट रहता है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जब लॉस हो तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको प्रॉफिट परसेंट को ऐड करते हैं 100 में, और जब लॉस होता है तो लॉस परसेंट को हम 100 में से रिड्यूस कर देते हैं। फिर आता है टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है जब हमें कॉस्ट प्राइस और या तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और जब लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब लॉस परसेंट हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कुछ रिमेंबर करने वाली है, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड गेन। प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट रहते हैं वो किस से रिलेटेड रहते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ऐड टू द कॉस्ट प्राइस। जो ओवरहेड एक्सपेंसेस रहते हैं वो कहाँ ऐड होते हैं, कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन दिस न्यू कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होते हैं वो इस न्यू कॉस्ट प्राइस पे से कैलकुलेट किए जाते हैं जब हम ओवरहेड एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 में दिया गया है,
On selling a scooter to a customer for rupees 45,000, a shopkeeper makes a profit of 25% on the cost price. Find the cost price of the scooter. एक कस्टमर को स्कूटर बेचने पर एक शॉपकीपर ने 45,000 में बेची तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये बताना है कि उस स्कूटर की कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 45,000, प्रॉफिट परसेंट 25% दिया गया है। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 45,000 इंटू 100/100 प्लस 125। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 45,000 इंटू 100/125। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36,000। कितना आ जाएगा 36,000। तो हम कह सकते हैं हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर इज ₹36,000, कि जो कॉस्ट प्राइस थी स्कूटर की वो कितनी हो जाएगी 36,000। फिर है अ पर्सन बायज एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर 5,000। एक पर्सन ने पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा 5,000 रुपये में। ही स्पेंड 100 रुपीज़ ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। उसने ट्रांसपोर्टेशन में 100 रुपये खर्च किए। एंड 500 ऑन इट्स रिपेयर, और उसके रिपेयर में उसने कितने खर्च किए 500 रुपीज़। ही सेल्स द रेफ्रिजरेटर फॉर 7,000। हमें 7,000 ने उसने रेफ्रिजरेटर बेच दिया। तो हमें फाइंड करना है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की टोटल कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट। हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और रिपेयरिंग चार्जेस। तो कितना हो जाएगा ₹100 + 50 500 इज इक्वल टू ₹600। ये आ जाएंगे ओवरहेड चार्जेस। फिर कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो क्या आ जाएगा ₹5,000 + 600 इज इक्वल टू ₹5,600। फिर हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट, इसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 5,600, सेलिंग प्राइस 7,000। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,600 इज इक्वल टू ₹1,400। ये आ जाएगा क्या, उसका प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर की वो 5,600 है, और उसको जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हुआ 25%। कितना हुआ 25%। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹460 अ शॉपकीपर एंश्योर्स अ लॉस ऑफ 8%। एक आर्टिकल को 460 रुपीज़ को पर बेचने पर एक शॉपकीपर को 8% का लॉस हुआ। एट वॉट प्राइस शुड बी ही सेल द आर्टिकल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो उसको कितने रुपए में वो सेल करना होगा कि उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आर्टिकल की 460 रुपीज़, लॉस परसेंट 8% है। तो हम उसकी क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 460 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस 8 इज इक्वल टू 460 मल्टीप्लाई बाय 100/92। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाली तो कितनी आ गई बेटा 500 आ गई। अब हमें दिया है कि प्रॉफिट परसेंट 5% हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ से CP आ गई, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट 5% दिया गया है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और ₹100 + 5/100 मल्टीप्लाई बाय 500। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 525 रुपीज़। कितनी आ जाएगी 525 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि हैंस द शॉपकीपर शुड सेल द आर्टिकल एट ₹525 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कि अगर उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको आर्टिकल 525 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। अगर 11 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस 10 पेंसिल की सेलिंग प्राइस के बराबर है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो मान लो कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹10 मान लो कि एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है X रुपीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल कितनी आ जाएगी 10 रुपीज़, 10x सॉरी कितनी आ जाएगी ₹10x। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंसिल कितनी आ जाएगी 11x।
कितना आ जाएगा ₹11x। अब हमें निकालना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹11x माइनस 10x इज इक्वल टू ₹x। ये आ जाएगा क्या, उसका प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x अपॉन 10x मल्टीप्लाई बाय 100, तो x से x कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 10%। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 10%। उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। फिर है मिस्टर शर्मा सेल्स 2 मशीन्स फॉर ₹1062 ईच, गेनिंग 80% ऑन वन एंड लॉसिंग 18% ऑन द अदर। मिस्टर शर्मा ने 2 मशीन बेची, प्रत्येक बेची 1062 पे, जिस पे एक पे उनको 18% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 18% का लॉस हुआ। फाइंड हिज गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द टोटल होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में उनको कितना लॉस या कितना गेन हुआ वो हमें बताना है। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट मशीन के लिए सेलिंग प्राइस कितनी थी 1062 और गेन परसेंट 18% था, तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, और 1062 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस 18, और 1062 इंटू 100 अपॉन 118। इसको फर्दर सॉल्व किया तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 900 रुपीज़। कितनी आ गई, 900 रुपीज़। अब फॉर सेकेंड मशीन सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन 1062 है, लॉस परसेंट 80% है। हमें इसकी क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पता ही है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1062 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस 18। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1062 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 82। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया 1295.12 रुपीज़। ये आ गई सेकेंड मशीन की कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, टोटल दोनों मशीन की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मशीन कितना आ गया, 900 प्लस 1295.12 इज इक्वल टू कितना आ गया 2195.12 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 1062 प्लस 1062 इज इक्वल टू 2124 रुपीज़। अब हमें पता है सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ लॉस, तो यहाँ लॉस होगा। तो लॉस क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया 2195.12 माइनस 2124 इज इक्वल टू 71.12 रुपीज़। ये आ गया क्या, लॉस। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 71.12 अपॉन 2195.12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्स 3% आएगा। कितना आएगा, अप्रॉक्स 3%। तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर शर्मा को अप्रॉक्स 3% का लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 9.2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।